इसका नाम है चंद्रगुप्त मड वॉल्केनो। ये सबसे ऊंचा है, अबाउट 250 मीटर के करीब ऊंचा हो गया। इसके अलावा इसकी एक ओपनिंग वहाँ भी है जो कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, लेकिन वो बहुत गहरी है, कुएं की तरह। मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने में, जैसे ये कीचड़ बाहर फेंकता है फिर एक स्टेप ऊपर हो जाता है, तो इसको वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मड वॉल्केनो, चंद्रगुप्त हंगोल नेशनल पार्क, बलूचिस्तान। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि ग्वादर जाते हुए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लाजमी देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको मड वॉल्केनो की मुकम्मल मालूमात देने के साथ साथ वहाँ से मकरान कोस्टल हाईवे तक सड़क भी दिखाऊंगा। मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक न होने की वजह से आपको रास्ता बताने वाले भी बाज़ औक़ात नहीं मिलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं जी नदीम भाई। और नदीम भाई, आप थोड़ा सा इसकी तारीख़ में बताएं और इसके बारे में बताएं ताकि जो लोग ग्वादर आते हैं, ये सड़क से बिल्कुल करीब पॉइंट है तो इसको देख सकें। सही। ये और से अबाउट 25 किलोमीटर पहले एक रोड बना हुआ है जो 2 साल पहले बना है अभी, और ये इसका नाम है चंद्रगुप्त मड वॉल्केनो। हिंदुओं के लिए मुक़द्दस जगह है और वो बहुत आते हैं अपने छुट्टी के दिनों में या अपनी यात्रा के दिनों में। ये सबसे ऊंचा है, अबाउट 250 मीटर के करीब ऊंचा हो गया। इसके अलावा इसकी एक ओपनिंग वहाँ भी है जो कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, लेकिन वो बहुत गहरी है, कुएं की तरह, और उसके अंदर मैं कभी गया नहीं हूँ। एक ओपनिंग अदर साइड पे सामने है जो ऊपर बहुत बड़ी खुली हुई है, उसकी ऊंचाई कम है। अभी हम वहाँ जाएंगे भी। तो ये कितना पुराना होगा? ये तो मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने में, जैसे ये कीचड़ बाहर फेंकता है फिर एक स्टेप ऊपर हो जाता है, वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा होगा। तो ये क्या चीज़, क्या है? लावा निकलता है, क्या है? ज़मीन में से कीचड़, इसकी जो ग्राउंड है नीचे बहुत सॉफ्ट पाउडर की तरह है, और जहाँ से पानी का चैनल अगर समंदर से मिलता है या नीचे से गैस निकलती है, तो इसके ऊपर अगर हम जाएं तो टाइम बहुत लगता है, अभी जाएंगे तो नहीं। इसके अंदर से गैस बबल्स निकलते रहते हैं, और ऊपर इसका जो गोलाई है इसके मुंह खुले होने की, वो कोई 40 फुट राउंड होगा, 40 फुट का डायमीटर। और मुसलसल इसमें से कीचड़ जो है वो रोज़ाना के हिसाब से निकलती है। जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये हाई सीज़न में जब बहुत ज़्यादा निकलती है तो उसकी हैं। हाई सीजन से मुराद आपकी क्या है? वो जो लावा फेंकने का, उसका जो कीचड़ फेंकने का अमल है, वो कभी तेज़ होता है और कभी स्लो भी होता है। तो ऊपर आपको देखें थोड़ा सा गीला जैसा फील भी हो रहा होगा जो टॉप के ऊपर तो कलर चलते हैं जी, कोशिश करते हैं, उसको देखते हैं। वो अपने के ऊपर हमारी मोटरसाइकिल जाएगी जहाँ तक ब्लैक स्पॉट है टॉप पे, वहाँ तक, और वहाँ पे इस वक्त करंटली वो फेंक भी रहा होगा कीचड़, वो आप देख। ये थे ब्रदर नदीम और रहमान भाई, जो कि कराची से हमारे बाइकर साथी हैं। तो दोस्तों, मकरान कोस्टल हाईवे पर जिन पॉइंट्स को देखना चाहिए उनमें से ये एक पॉइंट आप देख रहे हैं। ये जिस तरह बबल यहाँ से निकल रहे हैं, और ऊपर खासा बड़ा पॉन्ड मौजूद है। अहम मसला जो कि यहाँ पर पहुँचने के हवाले से रास्ते का है, तो मकरान कोस्टल हाईवे पर ग्वादर जाते हुए जब 45 किलोमीटर कुंड मलीर का संगे मील आए तो उसके साथ ही बाएं साइड में पक्की सड़क निकलती है। आपने वहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाना है।
और तकरीबन 8 से 10 मिनट की ड्राइव पर ये 3 मड वॉल्केनो मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई मड वॉल्केनो हैं, उनको लाजमी देखें। यहाँ ख़ास त्योहारों में जिस तरह नदीम भाई बता रहे थे कि बड़ी तादाद में हिंदू यात्री भी आते हैं। ये मड वॉल्केनो बलूचिस्तान के ज़िला लासबेला में और पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनल पार्क हंगोल नेशनल पार्क में मौजूद हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से मकरान कोस्टल हाईवे तक किस तरह का रास्ता है। ये तकरीबन 8 मिनट का रास्ता है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। और मकरान कोस्टल हाईवे पर ख़ुसूसी तौर पर सफ़र करने वाले दोस्तों से मैं ये कहूँगा कि एक बात को वो अपने पल्ले बांध लें कि मकरान कोस्टल हाईवे पर और बलूचिस्तान के कुछ और इलाकों में भी अक्सर औक़ात हवा के जखड़ चलते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर रेत के ढेर जमा हो जाते हैं। रश ना होने की वजह से हमारे अक्सर दोस्त इन रोड्स पर बहुत तेज़ स्पीड से चलते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे आगे रेत आ जाए तो ये हादसे का सबब भी बन सकती है। यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर कुंड मलीर में रिहाइश, पेट्रोल पंप, कैंपिंग, टक शॉप और मस्जिद वगैरह की सहूलत मौजूद है। इसकी तफसीली वीडियो मेरे इसी चैनल पर आपको मिलेगी, जिसमें होटल्स के नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर नए आने वाले मेरी यूट्यूब फैमिली के दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको पाकिस्तान भर के तमाम सियाती मुकामात, जिसमें कश्मीर, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और पंजाब शामिल हैं, उनकी मालूमाती वीडियो बाकायदगी से मिलती रहें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारे वो टूरिस्ट भाई जो ग्वादर का टूर करना चाहते हैं उन तक ये मालूमाती वीडियो पहुंच सके। जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया था कि रेत के बड़े बड़े ढेर सड़क के ऊपर आ जाते हैं, आप ये हमारी वीडियो में देखें कि कितनी ज़्यादा रेत सड़क पर आई हुई है। और अगर आपकी स्पीड तेज़ होगी तो यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन इलाकों में सफ़र करते हुए अपनी स्पीड मुनासिब रखें
और आंखें खुली रखें।